बहुत धन्यवाद। इस संगोष्ठी में सुबह से बैठे वो तमाम मजबूर आत्माओं को प्रणाम करते हुए आपके अंदर के साधु तत्व को बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसा इसलिए करना चाहता हूं कि जब इंद्रियां वश में ना हो, शरीर साथ छोड़ने लगे, बावजूद उसके सामने दिखना हो और सामने बैठे लोगों को ऐसा दिखना हो कि आप डटे हैं मैदान में, इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। ये 2 दिन की संगोष्ठी आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपको ये जरूर सिखा देगी कि आंख खोल के कैसे सोना है। मंच पर आसीन विद्वत वृंद, प्रोफेसर हरिंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा जी, डॉक्टर रंजीत कुमार साहब, शिवम पांडे जी और प्रोफेसर सुशील दुबे जी, जिन्होंने अपने बोलने का जो अवसर था उसको समर्पित कर दिया है। वो जान गए हैं ये पीड़ा, आप सब पीड़ित हैं, इसलिए मैं भी इस पीड़ा को समझते हुए मैं बहुत कुछ नहीं कहने वाला हूं, आपका समय नहीं खाऊंगा और मैं अपने अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा विस्फोटक सत्र रहा। कई तरह के विस्फोट हुए। अब पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया। मैं वहां से गिन रहा था, यहाँ आने के पहले मैंने एक चीज नोटिस की कि कुल 23 लोग बैठे हैं, जिसमें से 13 लोग जो है वो कहीं अन्य चीजों पे इन्वॉल्व हैं, या तो मोबाइल के साथ या कहीं और, या सो रहे हैं या चिंतन मनन करने का नाटक कर रहे हैं। तो मैंने सुन लिया, मैं समझ लिया कि कोई मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठा नहीं है। तो इसलिए बहुत संक्षिप्त में सिर्फ एक बात कहूंगा, क्योंकि ये विस्फोटक था सत्र, तो अंत भी विस्फोटक होना चाहिए। तो एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यहां जितने भी वक्ताओं को, जितने भी सत्र में मैंने सुना, मैं सबसे असहमति व्यक्त करता हूं। और ये इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं, किसी ने एक बात नहीं कही कि ये दौर न तब बदला था न आज बदला है। आप स्वाधीनता आंदोलन के समय की पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता न तब बदली थी न आज बदली है। पहले इसने अंग्रेजों को बर्बाद किया रखा था, आज आपको बर्बाद कर रही है। मैं पिछले दौर में कौन से वो थे अखबार, इन सब पे कई चर्चाएं हो चुकी हैं। कई तो नाम आपको मुझे लगता है कि याद हो गए होंगे, कई संपादकों के नाम भी याद हो गए होंगे, तो मैं वो सब नहीं दोहराऊंगा। मैं सिर्फ एक चीज रेखांकित करना चाह रहा हूं कि देखिए, शिक्षकों ने थोड़े दिनों पहले ये समझ लिया था कि अब पत्रकारिता सिर्फ पत्रकारिता नहीं रह गई है, इसीलिए जो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबाई है, उसको मॉडिफाई किया गया था और ज्यादातर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का जो नोमेनक्लेचर है, यूजीसी ने जो डिसाइड किया है, वो है BAJMC, मतलब पत्रकारिता एवं जनसंचार। तो आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये जनसंचार का दौर है और जितने भी मास मीडिया हमारे सामने दिख रहे हैं, ये वो दौर है जहां जनसंचार को
से संबंधित कई मिथ तोड़ने होंगे। जनसंचार को फिर से परिभाषित करना होगा। सिर्फ पत्रकारिता के साथ उसको मिक्स मत कीजिए। आज अगर पूछा जाए मीडिया क्या है, तो मीडिया के बेसिक जो मूलभूत सिद्धांत हैं, अगर उनको देखेंगे तो वो एजुकेट करता है, वो इंटरटेन करता है, वो इन्फॉर्म करता है। ये तो आप भी करते हैं। अगर मैं इस पूरी भीड़ को ये पता ना हो कि कहाँ जाना है, वहां सीढ़ी पे खड़े होके और अपने हाथ से कहूँ दिस वे, तो मैं इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ क्या? इस कागज के टुकड़े पे इस सभागार का नाम लिख के मैं नीचे एरो बना के लगा दूं तो ये कागज का टुकड़ा नहीं कर रहा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इस पूरे विश्व में जितने भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, वो सब, उन सब के अंदर मीडिया बनने का पोटेंशियल है। और ये बात अगर सच्ची है तो आप भी मीडिया में, मैं मीडिया हूं। आप भी मीडिया हैं और मैं भी मीडिया हूं। ये बात अगर मान लेंगे तो एक फायदे में रहेंगे। वो फायदा ये होगा कि आप ये मान के चलेंगे कि आपका हर एक्ट, आपके द्वारा किया गया हर कार्य को कोई ना कोई देख रहा है, नोटिस हो रहा है। आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। और जब ये मान लेंगे तो सिर्फ दोस्तों एक बात पे गौर कीजिएगा, अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि आज जो इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे खड़ा हो गया है, इतनी त्वरित इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, एक जाल हमने जो बुना है, हम सब उसमें खड़े हैं, उसमें मेरी जिम्मेदारी है क्या? सिर्फ ये सवाल पूछिए। मीडिया में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि सिर्फ 4 ट्रेंड है आज के दौर के मीडिया को देखने का। सिर्फ 4 ट्रेंड। पहला, सोशल मीडिया की बढ़ोतरी। मैं इसको इस सदी का सबसे बड़ा इनोवेशन मानता हूं, जिसने 1 रुपए भी खर्च किए बिना पूरे विश्व से लगभग 6 अरब यूजर्स को खड़ा किया है, अपॉइंट किया है, जो दिन रात अपने जेब, अपना समय, अपना सुकून सब खर्च करके वो वहां हैं और वहां फोटो, वीडियो और टेक्स्ट अपलोड कर रहे हैं। इससे बड़ा इनोवेशन हो ही नहीं सकता। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव यह है कि आज का जो जनमानस है वो अपने सुनने की शक्ति को खो दिया है। वो सिर्फ कहना चाहता है। वो दिन लग गए जब रामानंद सागर ने एक रामायण बनाई थी और लोग अगरबत्ती जला के उस टाइम पे बैठ के पालथी मार के देखते थे, सड़कें सूनी हो जाया करती थी। आज वो दौर है कि हम रील्स के जमाने में रह रहे हैं। सबके अपने अपने रामायण हैं, सबके अपने अपने राम हैं। तो दोस्तों, दूसरा ट्रेंड है कि वीडियो अचानक से चलन में आ गए हैं। हर चीज वायरल वीडियो। ये आम जनमानस को इस तरह से प्रभावित कर रहा है कि जब मैं अपने लड़के को कहता हूं कि भाई कभी थोड़ा पढ़ लिया कर, मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूं, सब दुनिया के बच्चों को बताता हूं कि पढ़ ले, वो कहता है तुम अपना काम करो, मैं बायजूस से देख लूंगा। तीसरा ट्रेंड है कि आज हर चीज के लिए इन्फ्लुएंसर चाहिए। थोड़ा सा मोटे हो गए हैं तो ग्राउंड में भागेंगे नहीं, रील्स में देखेंगे, अच्छा ये टांग उठा लीजिए, आंख उठा लीजिए, ऐसे झुक जाइए, ऐसे उठ जाइए। अच्छा करेंगे नहीं, देखेंगे सर। तो ये कहां जा रहे हैं हम? मैं फिक्की की रिपोर्ट आपको बताता हूं। रीसेंट रिपोर्ट फिक्की की ये कह रही है कि 20 GB डाटा हर हिंदुस्तानी जो है आज 1 महीने में खर्च कर रहा है, जो 2030 तक बढ़ के 47 GB होने वाला है। तो हम कहां जा रहे हैं? और हमारे इस मोबाइल में एक चीज और ऐड कर दिया है, AI। तो हम कहां, किस ओर जा रहे हैं?
क्या हम इंसान गैजेट बनते जा रहे हैं और गैजेट इंसान बनते जा रहे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं, इसको सोचने समझने और इसको लेके एक योजना बनाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां गैजेट जो है वो बहुत बड़ा एक डिवाइस है, जिसके बिना अगर मैं दो लोगों को यहाँ ले आऊं जिसकी एक किडनी निकाली गई हो और दूसरे व्यक्ति का मोबाइल खो गया हो और दोनों के एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे आप, तो मोबाइल खोने वाला ज्यादा परेशान दिखेगा। तो हमें इस दौर से निकलना होगा और ये तय करना होगा कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं क्या, हमारी जिम्मेदारी है क्या। अब आपकी जिम्मेदारी कैसे है, बस इसको बता के ये बात खत्म करता हूं कि देखिए, अभी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ने बहुत सारा ये किया हुआ है। हमने फ्री स्पेस अपने लिए मांगा, हमें तकनीक ने फ्री स्पेस प्रोवाइड किया, हमने वहां पे चीजें डालनी शुरू की। कोई राम के बारे में डाल रहा है, कोई कबीर के बारे में डाल रहा है, कोई कार्ल मार्क्स के बारे में डाल रहा है, कुछ भी डाला जा रहा है। अब होता यह है कि ट्विटर जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में जहां पे एनालिटिक्स आते हैं और बताते हैं कि इस विषय पे पूरे हिंदुस्तान से 100 करोड़ लोग बात कर रहे हैं, तो टेलीविजन का प्रोड्यूसर कहता है कि यार 100 करोड़ लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एक काम करो आज शाम के डिबेट का टॉपिक जो है ये उठाओ। अब वहां 100 करोड़ लोग जो उस डिबेट का टॉपिक सुन रहे हैं टेलीविजन पे, वो प्रोड्यूसर को गाली दे रहे हैं कि इनके पास इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दों को छोड़ के इनके पास ये मुद्दा है। तो अगर आपकी उस मुद्दे से असहमति है तो ट्विटर पर ट्रेंड क्यों कराया? मैं मानता हूं कि ट्विटर के यूजर जो है 10% मीडिया के लोग होंगे, ये 90% कौन है? तो ये 90% की जिम्मेदारी किसको लेनी है? हर मंच से आके आप कुछ भी बोल के चले जाएं, जिम्मेदार बनिए, बस यही आग्रह है। एक यूजर के तौर पे जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, उन फ्री प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स के तौर पे आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इतनी पीड़ा के बावजूद मुझे सुनने के लिए मैं फिर से एक बार आप सबके अंदर के संत आत्माओं को प्रणाम करता हूं, बार बार नमन करता हूं। धन्यवाद।